बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपका बी वाला आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, और कोई है 10 to 20 में? सो हो गया ना, तो अब आते हैं 20 to 30। तो 20 to 30 में क्वेश्चन नंबर 20 है, 2021। सो 20 तो इजी है ना, इसमें क्या है, जस्ट कैलकुलेशन है ना। तो इसमें अ, हम्म, है ना, खुद से अपना सॉल्यूशन बनाओ सब लोग, तो तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इससे ये नहीं कि तुम्हें सॉल्व करना आ गया, तुम खुद सॉल्व करके देखोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ से क्या है कि हमारे पास एक सैंपल है यूनिफॉर्म 0 से σ/√3 एंड मतलब 0 + σ/√3 से 0 + √3 सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेयर दिस एंड दिस एक्स बार और एस स्क्वायर, तो यहाँ एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस नहीं है ना, ध्यान रखना है कि एस स्क्वायर इज नॉट सैम्पल वेरिएंस। यहाँ एस स्क्वायर 1/n वाला है। और हमने क्लास में आपको बताया होगा कि जब हम मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकाल रहे थे, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर जब हम फाइंड करते हैं, यहाँ 2 पैरामीटर है, इसमें कितने पैरामीटर, 2 पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर है। तो हो सकता है पहले इक्वेशन से ही आंसर आ जाए। तो उसमें ये होता था कि एक्स बार को ई एक्स के इक्वल रख दो, तो सिंगल पैरामीटर में ये आ जाएगा। और दूसरा हमने ये कहा था कि 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर सेकेंड सैम्पल मोमेंट ई एक्स स्क्वायर के इक्वल रख दो। इन्हीं दोनों इक्वेशन या तो ये करो, या फिर दिस टू इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। एक है एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, और एक आएगा 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स। सो इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम ये भी बना सकते हैं। तो तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो 2 पैरामीटर के लिए। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जब 2 पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो 2 पैरामीटर वाले डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो या तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो भी पैरामीटर के 2 पैरामीटर्स हैं, सो 2 इक्वेशंस यूज करने, इसके हेल्प से जो भी पैरामीटर की वैल्यू निकल के आएगी एज एस्टिमेटर या एज स्टैटिस्टिक, दैट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। और ये दोनों इक्विवेलेंट है, आप है ना, कैसे पता चलेगा, इसको खोल सकते हो, a - b होल स्क्वायर लगाओ, सिंप्लीफाई करो, तो इसको रिड्यूस करोगे तो यही आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस, या इन दोनों से ये बनाया जा सकता है। तो तुम चेक कर सकते हो। तो याद है, ये थ्योरम है कि लाइक यूज दिस और दिस। अगर सिंगल पैरामीटर है तो हो सकता है पहले इक्वेशन से आ जाएगा, पहले इक्वेशन नहीं आएगा तब दूसरा यूज करेंगे। 2 है तो इन्हीं दोनों से आंसर आ जाएगा, यूज करो इसको। तो ये इसी का नाम यहाँ पे एस स्क्वायर रखा हुआ है इन्होंने। तो ये गिवन है, अपने मर्जी से हमें कोई नोटेशन अज्यूम नहीं करना एग्जाम में, वो गिवन होगा। जो भी यहाँ से एस यहाँ पे नोटेशन यूज कर रहा है, तो एस अज्यूम नहीं करना कि 1/n - 1 होता है, यहाँ एन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एस्टिमेटर है एस। ऐसा तो बोला नहीं कि एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस है, कहीं लिखा है सैम्पल वेरिएंस है, तो लिखा नहीं है। क्योंकि अगर सैम्पल वेरिएंस लिखा होता तो n - 1 ही होता। तो इसने ये नहीं कहा कि एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस या एस सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। सो जस्ट 2 एस्टिमेटर्स दिया है, T1 T2 टाइप का, T1 एक्स बार है, T2 एस स्क्वायर या इसका रूट है एस स्क्वायर का। बोल रहा है कि थीटा कैप एंड सिग्मा कैप बी द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड सिग्मा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। अच्छा, इसका मतलब है एक ही फॉल्स होगा, बाकी ट्रू होगा इसका मतलब, ओके कोई बात नहीं। चलो, तो हमारे पास जो एक्स है, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो यूनिफॉर्म थीटा प्लस σ/√3 से थीटा प्लस √3 टाइम्स सिग्मा। अब मुझे ये बताओ यहाँ से ई एक्स कितना आएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा। मीन तो पता होगा आप लोगों को, a + b/2 है ना, यूनिफॉर्म में मीन कितना आता है,
ए प्लस बी बाई 2, तो लगाइए सर थीटा प्लस 2 सिग्मा बाय रूट 3। थीटा प्लस 2 सिग्मा बाई रूट 3, ये आपका मीन आ गया। वेरिएंस क्या होता है, बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, अप्लाई कीजिए। सिग्मा स्क्वायर बाय 9। सिग्मा स्क्वायर, बाकी लोग भाई चेक कर लो, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 9, तो ये आ गया। अब ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम लोग, तो इसके प्लेस पे हम लोग एस स्क्वायर यूज करेंगे, जो कि क्वेश्चन ने कहा है यूज करने के लिए। तो विल यूज दिस इक्वेशन। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सो वी हैव टू यूज इक्वेशन एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, एंड इन्होंने बता रखा है जो एस्टिमेटर हमने वहाँ लिखा है वो एस स्क्वायर है यहाँ पे। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, सो दैट विल रिड्यूस। तो जैसे इन्होंने बताया अभी कि थीटा प्लस 2 सिग्मा बाई रूट 3 इज इक्वल टू ई एक्स, अच्छा ई एक्स है ये, इक्वल टू एक्स बार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएंस एक्स सिग्मा स्क्वायर बाई 9 है, दैट इज इक्वल टू, ये वेरिएंस यूज, ये सिग्मा बाय रूट 3 होगा। हाँ ये सिग्मा बाय रूट 3 केवल होगा। थीटा नहीं आएगा, क्यों, मीन क्या होता है, ए तो प्लस बी बाई 2 कैंसिल ना, तुम क्या लगा रहे हो, ए माइनस बी लगा रहे हो, ए प्लस बी बाई 2 मीन, ठीक है, मीन ए प्लस बी बाई 2, एंड मतलब ए प्लस बी बाई 2 ना, यूनिफॉर्म ए बी में मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और वेरिएंस जो होगा बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। सो बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 लगाओ, क्या आंसर आएगा। सही है, सिग्मा स्क्वायर बाय 9। सो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर देखो कौन कौन से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका आ गया, इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो आसान करने के लिए, रूट 3 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू थीटा प्लस 2 सिग्मा बराबर रूट 3 एक्स बार। इसको सिंप्लीफाई करना, सिग्मा स्क्वायर इज 9 एस स्क्वायर। अब देखो ये आपका आंसर, अब देखो जो इस पे फिट बैठेगा वो ट्रू है, जो फिट नहीं बैठेगा वो फॉल्स है, चेक करो। सिग्मा तो पॉजिटिव है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो सिग्मा तो पॉजिटिव है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा इज इक्वल टू 3s। अब देखो इसके हेल्प से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है फॉल्स है चेक कर लो। और यहाँ थीटा वो थीटा कैप है, तुम चाहो तो इसको थीटा कैप, इसको सिग्मा कैप समझो, ये कैप समझो, ये एस्टिमेटर है। पुट करो और सिंप्लीफाई करो, और देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ये देखना है। हर ऑप्शन में पुट करके देखो, एक ही ऑप्शन है जो फॉल्स होगा, कौन सा वाला फॉल्स है ये देखना है। देखो ध्यान से, ये पुट करो, है ना, ये यूज़ करके देखो, जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है, पहले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ट्रू आ जाएगा। तो पहला तो ट्रू है, क्योंकि हम अगर पहला इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही बनेगा। फिर 2√3 सिग्मा हैट, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, LHS में पुट करो, RHS या RHS में पुट करो, LHS आ जाएगा, कोई एक यूज़ करो, ये तो RHS में ही पुट कर दो, LHS निकाल लो, या LHS में यूज़ करो, RHS निकाल लो। ईच ऑप्शन में तुम LHS RHS को कंपेयर करो, या तो RHS में पुट करो जो वैल्यूज वहाँ से आई हैं वो, और LHS को चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स बार और एस निकाल लो चाहो तो, यही काम कर सकते थे हम लोग, कि है ना, पुट कर देते बेटर था, ऑप्शन बी है ना। बस ये देखना LHS RHS किस में इक्वल नहीं आएगा, तो कोई एक स्टार्ट करो, यहाँ से एक्स बार निकाल लो, √3 को उधर भेज दो, चाहो तो एस निकाल लो उधर रख दो, सबके RHS में पुट करो, देखो ये आता है क्या, ये है, तो इसका मतलब ये फॉल्स आएगा, तो ये बाकी ट्रू आएगा, चेक करो।
कैसे करना है, जैसे यहाँ से एक्स बार प्लस रूट थ्री एस है, यहाँ से एक्स बार निकाल लो, रूट थ्री को उधर भेज दो, है ना। एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ से एक्स बार फाइंड कर सकते हैं ना, तो एक्स बार क्या आ जाए, तो पहले से था हमारे पास एक्स बार। सो अगर तुम्हें यहाँ तक नहीं जाना हो तो इसे एक काम कर सकते थे हम लोग कि हम सीधा सीधा एक्स बार ही रखते हैं उसको, कि एक्स बार इज इक्वल टू पहले से था थीटा प्लस 2/√3 सिग्मा, और एस यहाँ से लिख देते सिग्मा बाई 3। ये इक्वेशन यूज़ कर लो, बेटर रहेगा। तो RHS में ये पुट करके देखो, देखो LHS ये आता है क्या, ये चीज़ है। राइट हैंड साइड में यूज़ करो इसको और LHS को कंपेयर कर लो कि यही आना चाहिए सिंप्लीफाई होके, मतलब LHS RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 या 30 में क्या है, 21 भी है। अच्छा, सो 21, 28, 29